खत्म हो गया सब कुछ, देख जीत गया भाई, कुछ नहीं कर पाया तू और अब तो कुछ कर भी नहीं पाएगा सिवाय तबाही देखने के। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट में क्या कुछ हुआ, मुझे ये कहना चाहिए कि क्या कुछ नहीं हुआ। तो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच से सेथ फ्रिकिन रॉलिंस और उनके वाइस मैन पॉल हेमन के यहाँ आने के बाद पेंटा, एल ग्रंदे अमेरिकानो, अंद्रादे, सोलो सिकोआ एंड लास्ट में एले नाइट के आने के बाद ये मैच स्टार्ट होता है। आपको याद होगा स्मैकडाउन में सेथ रॉलिंस ने इन सबको कुत्ते की तरह मारा था, फिर आज इसका बदला तो लेना बनता था। ये सब सेथ रॉलिंस को घेर लेते हैं और उन्हें मारकर रिंग से बाहर फेंक देते हैं। सेथ रॉलिंस को देखकर सोलो सिकोआ को बड़ी हंसी आ रही होती है, लेकिन अचानक ये हंसी रुक जाता है क्योंकि बाकियों की नजर अब सोलो सिकोआ के ऊपर आ जाती है। तो ऐसे में सोलो अपना दिमाग लगाते हुए एले नाइट कह के एले नाइट को मनाने की कोशिश करते हैं। एले नाइट नहीं मानते हैं तो अंड्राडे को फीस्ट बम्प ऑफर करते हैं। अंड्राडे के भी नहीं मानने पर अब वो पेंटा के सामने सैरो मियरो करने लगते हैं, तो पेंटा का सुपर किक उन्हें लगता है और ये तीनों मिलकर सोलो सिकोआ को रिंग से बाहर कर देते हैं। अब बाकी सब आपस में लड़ रहे होते हैं, तो सेथ रॉलिंस इधर उधर में टाइम वेस्ट ना करके वो लैडर को सेट करते हैं और ब्रीफकेस उतारने की सोचते हैं। लेकिन यार इतनी जल्दी क्या था, अभी तो हमने सोलो सिकोआ का स्टैंड अप कॉमेडी भी नहीं देखा। लिटरली गाइस, सोलो सिकोआ में एक्चुअल में एंटरटेन कर रहे थे, वो जिसे भी मार रहे थे इसके बाद वो उनकी एक्टिंग करना शुरू कर देते थे। एले नाइट को मारने के बाद वो एल ए नाइट कह रहे थे, एल ग्रैंडे अमेरिकानो को मारने के बाद वो क्राउड को थैंक यू कहते हैं। इसके बाद पेंटा को मारने के बाद सैरो मियरो करते हैं, नो फियर, हाँ पेंटा मैं तेरे से डरता नहीं है। यहाँ कोई एक दूसरे का दोस्त नहीं था, सब अपने लिए लड़ रहे थे। हमने ये भी देखा कल तक जहाँ अंड्राडे और पेंटा दोस्त बने हुए थे, आज ये एक दूसरे के ऊपर ही टूट पड़ते हैं। अब हमें क्या देखने को मिलता है कि एल ग्रैंडे अमेरिकानो धावा बोल देते हैं, वो अपने सुप्लेक्स के साथ सबको अकेले ढेर करके रख देते हैं, थैंक यू। अब हमें क्या देखने को मिलता है कि स्पेशल बंदा रिंग के अंदर से स्पेशल लैडर निकालता है जिस पर स्पॉन्सरशिप की ब्रांडिंग की हुई थी और ये ऑलमोस्ट मनी इन द बैंक ब्रीफकेस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पेंटा उन्हें नीचे गिरा देते हैं। तो अब एल ग्रैंडे अमेरिकानो क्या करते हैं कि वो मेटल प्लेट को सेट करते हैं अपने हेड के ऊपर हेडबट के लिए। इसके बाद वो क्या कमाल के तरीके से लैडर के ऊपर चढ़ते हैं, पेंटा को हेडबट मारते हैं और वापस से जब ब्रीफकेस को लेने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे अब एले नाइट आ जाते हैं और इस बार वो उन्हें नीचे गिरा देते हैं। अब क्या होता है कि सेथ रॉलिंस इन लफड़ों से परेशान हो जाते हैं और वो सिग्नल भेजते हैं ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड इसके बाद यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। इनके आने के बाद रिंग साइड ब्रॉन ब्रेकर मामला संभालते हैं और रिंग में ब्रॉनसन रीड बाकियों का चटनी बना देते हैं। लेकिन जब ये दोनों सोलो सिकोआ का पकोड़ा बनाने के लिए जा रहे होते हैं कि ऐसे में म्यूजिक हिट होता है जेकब फाटू और उनके साथ यहाँ पे देखने को मिलते हैं जेसी मटेओ। अब इनके रिंग में आने के बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है। रिंग साइड ब्रॉन ब्रेकर जेसी मटेओ को स्पीयर लगा देते हैं। जेसी मटेओ तो डिस्ट्रॉय होते ही है, साथ ही साथ ब्रॉन ब्रेकर भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब अगर आप जेसीबी को मारोगे तो आपको भी चोट लगेगा, लेकिन ये बंदा किस चीज का बना हुआ है। जेकब फाटू यहाँ पे ब्रॉनसन रीड को उठा के समवन ड्रॉप लगाते हैं। सुसाइड ड्राइव के बाद जेकब फाटू बड़े रिस्पेक्ट के साथ सोलो सिकोआ को रिंग के अंदर लेके जाते हैं। लैडर उनके लिए परोसते और कहते हैं कि भाई चढ़ जा ऊपर और जीत ले ये जंग। जेकब को गले लगाने के बाद सोलो लैडर पर चढ़ते हैं, मनी इन द बैंक को छूते हैं, लेकिन वो उतार नहीं पाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जेकब फाटू इसके और ऊपर तक जाते हुए सोलो सिकोआ को नहीं देख सकते। वो सोलो सिकोआ को कहते हैं कि आई हेट यू एंड नीचे की ओर खींचते हुए सुपर किक मारते हैं। इसके बाद मून सॉल्ट और लैडर के ऊपर स्पिनिंग सोलो के साथ वो सोलो सिकोआ को तो तोड़ ही देते हैं, साथ ही साथ उन्होंने आज इस रिलेशनशिप को भी तोड़ दिया। आज ये फैमिली बॉन्ड टूट गया। जेकब फाटू आजाद हुए सोलो सिकोआ के चंगुल से, अब उन्हें सोलो सिकोआ की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। जेकब के अटैक के बाद सोलो सिकोआ का खेल यही खत्म हो गया। इसके बाद एले नाइट थोड़ा कोशिश करते हैं लैडर पर चढ़ने के लिए, लेकिन सेथ रॉलिंस सही टाइम पे आ जाते हैं। वो एले नाइट को साइड करते हैं, लैडर पर चढ़ते हैं और इसके साथ वो ब्रीफकेस को उतारते हुए मिस्टर मनी इन द बैंक बन जाते हैं। 11 साल बाद सेथ रॉलिंस वापस से मिस्टर मनी इन द बैंक बन चुके हैं और इसी के साथ वो 2 टाइम्स मिस्टर मनी इन द बैंक है अब। लेकिन सवाल ये कि रोमन रेंस क्यों नहीं आए, ये जानने के बावजूद कि अगर सेथ रॉलिंस मिस्टर मनी इन द बैंक बन गया फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो ये होते हुए नहीं देखना चाहते थे। ना रोमन रेंस, ना सीएम पंक, ना सैमी ज़ेन, ये क्यों नहीं आए? इसके पीछे का रीजन गाइज ये हो सकता है बेस्ट फॉर बिजनेस। यही बिजनेस के लिए सही लगा WWE को। सेथ रॉलिंस को अभी इस चीज की नीड थी, उनकी फैक्शन को इस चीज की नीड थी। स्टोरी लाइन में एक नया लेयर ऐड करने के लिए, इसके प्रोग्रेशन के लिए, पावर के लिए, कंट्रोल के लिए सेथ रॉलिंस को ये किसी भी कीमत पे चाहिए था। इसलिए सेथ रॉलिंस जीते मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। अगर सेथ रॉलिंस हार जाते फिर वो अपने फ्यूचर टैलेंट को क्या सिखाते? हारना उनका पूरा मोमेंटम खराब हो जाता आगे जाने से पहले ही। ये जीत ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड के ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा सेथ रॉलिंस के लिए। सेथ रॉलिंस का कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट होगा।
लेकिन एक चीज सेथ रॉलिंस को याद रखना होगा, भले वो मिस्टर मनी इन द बैंक बन चुके हैं, लेकिन मनी इन द बैंक जीतना बड़ी बात नहीं है, इसे कैश इन करना सबसे बड़ी बात है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो सेथ रॉलिंस के मजे ही मजे, लेकिन अगर ये फेल हो गया फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा सेथ रॉलिंस के लिए। अब हम बात करेंगे अपने मेन इवेंट के बारे में। द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के आने के बाद जे ऊसो का म्यूजिक हिट होता है। जे के रिंग में आने के बाद हमेशा की तरह क्राउड वापस से डिमांड करते हैं जे ऊसो के म्यूजिक की, तो यहाँ पे म्यूजिक हिट होता है लोगन पॉल का। लोगन पॉल के आने के बाद अब अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन जॉन सीना के आने के साथ ये टैग टीम मैच स्टार्ट होता है। जॉन सीना और लोगन पॉल साथ में बहुत ही अच्छा काम कर रहे होते हैं, वो जे ऊसो को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि इनके बीच अनबन स्टार्ट हो जाती है, ब्लाइंड टैग लेना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के मर्जी के बिना ये टैग ले रहे होते हैं। यहाँ तो मामला कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है, ये धक्का मुक्की करने भी उतर जाते हैं। ऐसे में इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा उठाते हुए जे ऊसो टैग देते हैं कोडी रोड्स को। कोडी के रिंग में आने के बाद ये इन दोनों को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कोडी के जॉन सीना को क्रॉस रोड्स लगाने के बाद अब तो सारी हद ही पार हो गई कि लोगन पॉल फ्रॉग फ्लैश लगाने के लिए जाते हैं कोडी रोड्स को, लेकिन ये जॉन सीना को लग जाता है। थोड़ी देर बाद लोगन पॉल अपने वायरल मोमेंट को क्रिएट करते हैं, वो ड्रोन को अपने पास बुलाते हैं, अपने हाथ पर रखते हैं। तभी सडनली कोडी रोड्स आते हुए सुप्लेक्स मारते हैं लोगन पॉल को, और यार लोगन पॉल ड्रोन को अपने हाथ से छोड़ते ही नहीं है। क्या कमाल का ये सीन देखने को मिलता है। ये बंदा यार सच में फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है, इसमें कोई शक नहीं है। देखो क्या कमाल का मूव लगाते हैं वो जे ऊसो के ऊपर। इधर लोगन पॉल खुद के साथ साथ जे ऊसो को ढेर करते हैं, और उधर जॉन सीना रिंग में कोडी रोड्स को अपने टाइटल से हिट कर देते हैं। तभी अचानक क्या होता है कि एक बंदा रिंग में आते हुए हुडी में जॉन सीना को पीटना स्टार्ट कर देता है। और ये कौन था? ओ माय गॉड, R-Truth यहाँ आ गए। कैसे? ये तो चले गए थे WWE से। ये है गाइस पावर WWE यूनिवर्स की। हम फैंस ने इतना ज्यादा हल्ला मचाया कि WWE को वापस लाना पड़ा R-Truth को। तो यहाँ R-Truth के जॉन सीना को टाइटल से हिट करने के बाद कोडी रोड्स अपना फिनिशर क्रॉस रोड्स लगाते हैं, और इसी के साथ वो जॉन सीना को पिन करते हुए इस मैच को जीत जाते हैं। तो गाइस R-Truth की वजह से जॉन सीना हार गए, कोडी रोड्स और जे ऊसो इस मैच को जीत गए। और ये खुशी देखो आप, R-Truth के वापस आने के बाद ना सिर्फ फैंस को इस चीज से खुशी, बल्कि WWE के अंदर की सुपरस्टार्स, और देखो यहाँ पे कैथी कैली भी कितनी खुश है। वो फैंस को थैंक्स कहती है इस चीज के लिए, क्योंकि उनकी वजह से ही R-Truth वापस आए हैं। सच में आज जो ट्रिपल एच ने किया उसके लिए मैं उन्हें थैंक्स कहता हूँ, लेकिन कुछ लोग उन्हें गालियां क्यों दे रहे हैं? वो इस वजह से है, आज LA नाइट पिछले 3 साल से मनी इन द बैंक लैडर मैच में कम्पीट करते जा रहे हैं, लेकिन वो एक बार भी नहीं जीते हैं। ऐसे में अमेरिकन फैंस इस चीज से नाखुश है, और वो इस चीज के लिए ट्रिपल एच को गालियां दे रहे हैं। लेकिन हमें क्या लेना देना इस चीज से? हम इस चीज से खुश है कि सेथ रॉलिंस मिस्टर मनी इन द बैंक बन गए। और वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच ये भी सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का था। यहाँ इतने कमाल के सुपरस्टार थे, अगर कोई भी इस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीता तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन सवाल ये था कि ये मनी इन द बैंक ब्रीफकेस किसके ऊपर सबसे ज्यादा सूट करता, उनके कैरेक्टर के हिसाब से। और वो सुपरस्टार है नायोमी, एब्सोल्यूट डिजर्विंग। जिसके ऊपर ये सबसे ज्यादा सूट करेगा वो बिल्कुल नायोमी है। ये ब्रीफकेस नायोमी को उनके करियर के पीक पर तो ले जाएगी ही, साथ ही साथ उन्हें WWE वुमेन्स चैंपियन ही बनाएगी फ्यूचर में। अब दी हल्क होगन स्टाइल में बेकी लिंच के यहाँ आने के बाद उनका मैच स्टार्ट होता है लायरा वेल्किरिया के साथ फॉर दी वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। यहाँ घंटी सही से बजता नहीं है कि लायरा वेल्किरिया बजाना शुरू कर देती है बेकी लिंच को। मैच काफी अच्छा था, लायरा वेल्किरिया मैच में अच्छा करती है, लेकिन बेकी लिंच उनसे कुछ ज्यादा ही अच्छा करती है। तो आफ्टर 1 ईयर बेकी लिंच के पास कोई टाइटल आया, और वो टाइटल है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब शर्त के हिसाब से लायरा वेल्किरिया बेकी लिंच के हैंड को रेस कर देती है, लेकिन बेकी लिंच यहाँ पे चाहती है कि लायरा वेल्किरिया ने चारों ओर से उनके हैंड को रेस करे। अब इतना करने के बाद ही बेकी लिंच का मन नहीं भरता, और वो कहती है कि इस टाइटल को मुझे पहनाओ। लायरा ये भी करती है, लेकिन इसके बाद वो कुछ और भी करती है। वो सुप्लेक्स लगाती है बेकी लिंच को, इसके बाद नाइट विंग्स के साथ उन्हें सुला देती है। डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ऑक्टागन जूनियर, जो कि AAA प्रमोशन के सुपरस्टार है, इनका मैच हमें देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। इस मैच के होने के पीछे का रीजन ये था कि वर्ल्ड्स कोलाइड्स में डोमिनिक मिस्टीरियो की थोड़ी बहस हो जाती है ऑक्टागन जूनियर के साथ, और उन्हें वही चैलेंज कर देते हैं। तो मैच में हमें क्या देखने को मिलता है कि लिव के इंटरफेरेंस, और इसके बाद डोमिनिक के 619 और फ्रॉग फ्लैश के साथ वो इस मैच को जीत जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को ही एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।